राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीरें सामने आई। आंख पर पट्टी लगी भगवान राम की मूर्ति दिखती है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकेंगे प्रतिमा के दर्शन। अरुण योगीराज ने तैयार की है भगवान राम की प्रतिमा। अयोध्या में आज जलेगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से जलेगा ये दीपक। राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें आई सामने। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह के आसन में स्थापित हुए रामलला। राम मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। करीब 4 घंटे की पूजा के बाद रामलला की मूर्ति को आसन पर किया गया स्थापित। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी अनुष्ठान का चौथा दिन। आज गर्भगृह के आसन पर प्रतिमा स्थापित करने के बाद गंधादिवास अनुष्ठान हुआ। भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर को सजाने का काम जारी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए चित्रकूट धाम से निकली चरण पादुका पहुंचे सुल्तानपुर। हजारों की संख्या में मौजूद राम भक्तों ने यात्रा का स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले झांसी में निकाली गई भव्य श्री राम यात्रा। कार्यक्रम में दिखा राम मंदिर का मॉडल। हरियाणा से बुलाए गए बड़े हनुमान वेशधारी रहे आकर्षण का केंद्र। रायबरेली में दिखा राम भक्ति का अनोखा नजारा। साधु सिर की चोटी से खींच रहे राम रथ। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। मुंबई से अयोध्या जा रही शबनम पहुंची महोबा। पैदल चलकर भगवान राम के दरबार में देगी हाजिरी। जर्मन गायिका कैसेंड्रा माई स्पिटमैन ने गाया भक्ति गीत राम आएंगे। भजन की उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली से अयोध्या जा रही फ्लाइट में दिखा भक्तिमय माहौल। टेक ऑफ से पहले जय श्री राम के नारों के साथ हुआ शंखनाद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटा प्रशासन। श्री राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाए जा रहे हैं टायर क्लियर स्पीड ब्रेकर। किसी भी तरह के जाम और अव्यवस्था को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास। बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ का राम को लेकर कांग्रेस पर निशाना। कहा जो राम को नहीं मानते उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। कांग्रेस अपने वास्तविक स्वरूप में ही है, क्योंकि वो राम को मानते नहीं है। जो राम को नहीं मानते तो राम के बारे में और उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उत्तराखंड से आई पवित्र गंगा जल कलश यात्रा का शाहजहांपुर में हुआ भव्य स्वागत। हरिद्वार से अयोध्या जा रही कलश यात्रा। यूपी के अम्बेडकर नगर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में अपार उत्साह है। जगह जगह हो रहे हैं धार्मिक आयोजन। बनारस से स्केटिंग करते हुए अयोध्या जा रही सोनी चौरसिया। कहा यह सौभाग्य की बात कि काशी की बेटी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या तैयार है। राम मंदिर में अनुष्ठान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मंदिर में लगाई जा रही है ध्वजा। सूर्यवंशी ठाकुरों ने 500 साल पुरानी कसम पूरी होने के बाद फिर पहनी पगड़ी और जूते। भगवान रामलला का मंदिर बनने की कसम खाई थी। इसके बाद अब अपनी कसम तोड़ी। 22 जनवरी से पहले राममय हुआ पूरा देश। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 74 साल के बुजुर्ग ने 776 पन्नों पर राम नाम से सुंदरकांड लिखा। पिछले 4 साल में हर रोज करीब 12 घंटे लिखने के बाद पूरा हुआ सुंदरकांड। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर फाइनल तैयारियों और टेंट सिटी का जायजा लेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण भारत के राम मंदिरों में पूजा करेंगे पीएम मोदी। 20 से 21 जनवरी के बीच रामेश्वरम और धनुषकोडी में करेंगे दर्शन। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा सरकारी संस्थानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा अवकाश। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राजस्थान सरकार का फैसला। 22 जनवरी को राज्य में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी कर्मचारियों के आधे दिन की छुट्टी पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा केंद्र सरकार तुष्टिकरण कर रही है। कार सेवकों पर गोलीबारी को लेकर शिवपाल यादव का बयान। बोले संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर चलवाई गोली। स्वामी प्रसाद ने भी कार सेवकों पर गोलीबारी को जायज ठहराया।
राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है। तो वो देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। 22 के बाद हम जाएंगे। शिवपाल यादव के कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताने पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। ये जो मानसिकता है दिखती है कि इनकी मानसिकता क्या है। कांग्रेस और मुलायम सिंह की पार्टी सपा की मानसिकता क्या है, ये शिवपाल जी के बयान से परिलक्षित होती है। रामगोपाल यादव के कार सेवकों पर गोली को सही बताने पर बोले बीजेपी नेता यासिर जिलानी, अपने पाप को खत्म नहीं कर सकते तो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। पाप को खत्म ही नहीं कर सकते हैं तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अपने जो काम है वो लगातार कर रहे हैं। राम मंदिर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या को वो स्थान मिल गया जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या को वह स्थान मिल गया है जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था। प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बताने वाले पर बरसे बीएचपी नेता विनोद बंसल का जैसे जैसे नजदीक आ रहा है घड़ी, वैसे वैसे राम विरोधियों पर का कलेजा फटता जा रहा है। अयोध्या में राम महोत्सव की जो अनुपम तैयारियां दिव्यता भव्यता के साथ हो रही है और वो समय जैसे जैसे सन्निकट होता जा रहा है वैसे वैसे रामद्रोहियों का कलेजा फटता जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, विपक्षी दल शुभ काम में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा जिसमें देश की आस्था, उस दिशा में कभी कदम नहीं उठाया। आपने कभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और अब अगर सरकार करने जा रही है तो आपको हर तरफ उसमें आप कोई ना कोई व्यवधान डालना चाहते हो। प्राण प्रतिष्ठा को रेलवे ने भी इसे लेकर खास तैयारी की है। 22 जनवरी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगा रेलवे। देश भर के स्टेशनों पर 9000 से ज्यादा स्क्रीन पर होगा प्रसारण। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह है। यूपी के अम्बेडकर नगर में दीपोत्सव की तैयारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले आचार्य लोकेश मुनि, दुनिया भर में अपूर्व उत्साह है। अयोध्या में सरयू में चलेगी सोलर बोट। देश में पहली बार लोग सोलर बोट के जरिए सरयू की यात्रा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, अलगाववादी नेता मसर्रत आलम भट्ट की पार्टी मुस्लिम लीग और तहरीक हुर्रियत पर लगाए प्रतिबंध। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, आज सोलापुर में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा भी करेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शिलांग मेघालय का दौरा, शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, आज जोशीमठ में करेंगे 35 परियोजनाओं का लोकार्पण। राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि केस में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, महुआ के बंगला खाली करने के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की। अखिलेश यादव पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का हमला, बोले 2019 में मायावती और अखिलेश दोनों में बहुत प्रेम था। अब अखिलेश यादव मायावती के लिए गिरगिट है और सांप है।